सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे खाने किसे पसंद नहीं है और जिस दिन नहीं बनता उस दिन तो सर्दियां अधूरी लगती हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 बहुत ही यूनिक और नए नए मसालों के साथ एकदम गजब के पराठे, जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि पराठों को भी इस तरीके से बनाया जा सकता है। और इनका स्वाद तो इतना ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार है कि आपको सुबह शाम बस यही खाने का मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए जाते हैं। डेफिनेटली आपको ये सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी, तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले जो पराठा हम बनाने वाले हैं वो है फूल गोभी से, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है और आज हम इसे बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाएंगे। तो अच्छी तरीके से फूल गोभी को साफ़ कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। हम इनको कद्दूकस नहीं करेंगे। इस तरीके से बने हुए पराठे इतने गजब के लगते हैं ना कि आप खाते खाते वाह वाह करते रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरे फूल गोभी को काट लिया है। अब चलिए पराठों के लिए एकदम मज़ेदार सा आटा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है, जिसमें हम आटे को अच्छी तरीके से मसल कर तैयार कर सकें। आप भी कोई परात या फिर बड़े बर्तन का ही यूज़ कीजिएगा। इसमें हम डालेंगे 2 कप के आसपास गेहूं का आटा। यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीग्रेन आटा डाल रहे हैं तो आपको बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इस गेहूँ के आटे में डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। इसके साथ ही भुनी हुई कसूरी मेथी 1 छोटी चम्मच के आसपास। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें अजवाइन, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हम डालेंगे कलौंजी। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट भी इन्हांस होता है। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर लेते हैं, और अब डालेंगे देसी घी लगभग 2 छोटी चम्मच के आसपास। आप यहाँ पर चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये 2 छोटी चम्मच घी डाल दिया मैंने। अब सारी सूखी चीज़ों को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स करेंगे, ताकि घी, बेसन और सारे मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। जैसे ये मिक्स हो जाता है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और एकदम सॉफ्ट सा आटा हमें तैयार करना है। पराठे बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आटा एकदम नरम लगाना है। अगर आप आटा बहुत सख्त लगा देंगे तो पराठे फटने के चांसेस या फिर स्टफिंग बाहर निकालने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और 3-4 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल कर तैयार करेंगे, जिससे कि पराठे जो है वो काफ़ी समय तक सॉफ्ट रहते हैं। अगर आप आटे को अच्छे से गूँथेंगे नहीं तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे और सख्त भी बनेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत ही नरम सा आटा तैयार कर लिया है इसका। तो देख सकते हैं आटा हमारा एकदम बढ़िया सॉफ्ट हमने तैयार कर लिया है, और सारे पराठों के लिए लगभग हम इसी तरीके से आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसको थोड़ी देर ढक के रेस्ट करने रख देते हैं, और चलिए बनाते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम होने रख दिया है, और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास कुकिंग ऑयल। तेल जैसे ही गरम होगा 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे, और लगभग 3 से 4 हरी मिर्चें। थोड़ा सा इस स्टफिंग को हम तीखा बनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से मिर्च की जो क्वांटिटी है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मिर्च और जीरे को थोड़ी सी भून लेते हैं। फिर हम जैसे ही ये भून जाते हैं इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो मैंने ये एक बड़े साइज का प्याज लिया था, और बहुत ही बारीक बारीक से चॉप करना है प्याज को। इसको हम थोड़ी देर भुनेंगे। ध्यान रखना है जो प्याज है इसको पूरी तरीके से भुनना बिल्कुल नहीं है, आधा हमें इसको पकाना है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे मिलाएंगे, फ्लेम को एकदम कम कर लेते हैं। और जैसे प्याज हमारा थोड़ा सा भुन जाता है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, और इसको भी हम प्याज के साथ ही भून कर लेंगे। बस ध्यान रखना है प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का ही हमें इसको भून कर रखना है। तो देख सकते हैं प्याज और लहसुन अच्छी तरीके से हल्का सा भुन गए हैं, हमें इनको आधा ही भुनना है। चलिए अब जब ये आधा भुन गए हैं तब हम इसमें डाल देंगे ये गोभी, जिसको हमने इस तरीके से बड़ा बड़ा काट करके रखा था। तो ये पूरा गोभी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और गोभी डालने के बाद हमें तुरंत ही मसाले या फिर नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, प्याज और गोभी को अच्छी तरीके से तेल में मिक्स करेंगे, और जब तक गोभी अच्छी तरीके से गोल्डन नहीं होती तब तक हम इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे कि जल्दी ही गोभी भून जाएगी। तुरंत ही नमक या मसाले डालने से ये थोड़ी सी चिपचिपे हो जाती हैं, यानी गोभी से पानी छूट जाएगा, इसलिए हमें इसको भुनना ज़रूरी है। तो हम फ्लेम को हाई से मीडियम ही रखेंगे, और गोभी को अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक बीच बीच में चलाते रहिएगा, ताकि अच्छी तरीके से सिक जाए और जले नहीं। देखिए 2-3 मिनट के बाद अच्छी तरीके से प्याज और गोभी हमारी सेम कलर में हो गई है, अच्छे से गोल्डन होने लगे हैं। अगर आप प्याज को ज़्यादा भुनने के बाद गोभी डालेंगे तो गोभी जब तक भुनेगी तब तक प्याज जल जाएंगे। इसलिए जब प्याज कच्ची हो तभी आप गोभी डालें, और साथ में ही इसको भून लीजिए। देखिए भुनकर तैयार है। चलिए अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूंगी 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें पाव भाजी का मसाला। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई से भी मसाले यूज़ कर सकते हैं। पाव भाजी की जगह मैगी मसाला भी डाला जा सकता है। थोड़ी सी हल्दी लगभग आधी छोटी चम्मच, और स्वाद के हिसाब से नमक।
1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर, जिससे कि चटपटा टेस्ट आए। और अब 1 छोटी चम्मच ही डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे कि हल्का सा रेड कलर हो जाए। और चलिए अब इन सारे मसालों को गोभी में मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर हमें मसालों को भुनना है ताकि ये जले नहीं और सारे मसाले अच्छे से गोभी के ऊपर कोट हो जाए। मसाले डालने के बाद हम इनको 1 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि गोभी अच्छे से भुन तो गई थी लेकिन सॉफ्ट नहीं हुई थी, यानी अच्छे से कुक नहीं हुआ था। तो हम इसको धीमी आंच पर 1-2 मिनट पका लेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद देख सकते हैं मसाले भी अच्छे से कुक हो गए हैं, बढ़िया खुशबू भी आ रही है और गोभी भी अच्छे से नरम हो गई है। तो अब यहाँ पर इसका टेस्ट और थोड़ी सी बाइंडिंग इन्हांस करने के लिए हम डालेंगे भुना हुआ बेसन। लगभग 3 टेबलस्पून बेसन को अच्छी तरीके से भून कर लेना है। कच्चा बेसन नहीं डालना है इस टाइम पे, नहीं तो फिर वो पकेगा नहीं और जो आपकी स्टफिंग बनेगी वो चिपचिपी बनेगी। तो बेसन को भून के ही डालिएगा। बेसन की बजाय आप सत्तू भी डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे ढेर सारे हरे धनिया के पत्ते और चलिए फ्लेम को एकदम थोड़ा सा कम करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बेसन डालने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब गैस का फ्लेम बंद करें और इसको अलग बोल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार अभी से लग रहा है ना स्टफिंग। अब हम गुथे हुए आटे के ऊपर थोड़ा सा देसी घी या फिर ऑयल लगा लें, हल्का सा ग्रीस कर ले ताकि सॉफ्ट हो जाए और इसके छोटे छोटे से बॉल्स हम तोड़कर तैयार कर लेंगे। सारे बॉल्स हमने ये देखिए सारे बॉल्स हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। स्टफिंग भी हमारा काफी अच्छे से ठंडा हो गया है, एकदम चटपटा और मजेदार। इस तरीके से आप ये गोभी के पराठे एक बार जरूर बनाना, देखना सभी को बहुत पसंद आएगा। जैसे आप पुराने तरीके से बनाते हैं ना, उससे ये कई ज्यादा गुना टेस्टी लगेगा। तो यहाँ मैंने एक लोई ले ली है, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा मोटा ही। और इसके बाद इसमें ढेर सारी स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग में कोई कंजूसी नहीं करनी है, पराठे वैसे ही अच्छे लगते हैं एकदम भरे भरे से और थोड़े से मोटे। तो यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से आप कम ज्यादा स्टफिंग डालें। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 बड़ा चम्मच ये स्टफिंग डाल दी है। चलिए अब इसको अच्छी तरीके से सील करेंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ पनीर जो भी आपको पसंद है आप फिर से इसमें दोबारा से डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोभी से बना रही हूँ। ये पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इनको हल्का सा पहले हाथों से फैलाएंगे ताकि स्टफिंग चारों तरफ पराठे में फैल जाए। फिर आप इनको हल्के हाथों से बेलें, बिल्कुल नहीं फटेंगे। और मैंने इनको थोड़ा मोटा ही रखा है। और अब इनको डालेंगे गर्मा गर्म तवे के ऊपर। एक साइड सीखने के बाद हम इनको टर्न करेंगे और बस थोड़ा सा देसी घी या फिर बटर डालें। एकदम मज़ेदार फूले फूले और क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से चाहें तो बटर या घी हटा भी सकते हैं, बिना घी लगाए भी ये काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। देखिए पराठे कितने अच्छे से फूल रहे हैं और एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए अच्छे तरीके से फूल गए हैं पराठे हमारे सारे। इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और ये लीजिए पराठे को हम मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से रायते के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि इसको खाने के लिए किसी तरीके की चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए स्टफिंग पूरे पराठे में कोने कोने तक फैली है ना, बहुत ही चटपटी और मज़ेदार। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। और अब चलिए बनाते हैं मज़ेदार सर्दियों की जान ये गर्मा गर्म मटर के पराठे। उसके लिए पहले मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल देना है और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। इसके साथ ही डालेंगे भुना हुआ धनिया, जिसको मैंने हल्का सा क्रश करके लिया है। ये पराठे में ज़रूर से डालना चाहिए, स्पेशली मटर के पराठे में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। अच्छे तरीके से भुनने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा हींग। अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं। बस सारी चीज़ों को हल्का सा भून लीजिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, यानी जलना नहीं चाहिए। और जैसे ही मसाले हमारे भुन जाए हम फ्लेम को कम करेंगे और इसमें डाल देंगे ताज़े हरे मटर। तो ये मटर मैंने 1.5 कप के आसपास लिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो ये पूरा मटर डाल देंगे और मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। स्वाद के हिसाब से पहले नमक भी थोड़ा सा डाल देते हैं। नमक एक बार में पूरा मत डालिएगा, क्योंकि हम इसमें लाल वाली चटनी का मिक्सचर भी डालेंगे, इसलिए नमक हिसाब से डालिएगा। उस चटनी में भी थोड़ा नमक है। हल्का सा मिलाकर ढक्कन लगा देते हैं ताकि मटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही मटर हल्के से भुन जाएंगे ना, हम इसमें ये लाल वाली चटनी डालेंगे। जितना आपको चटपटा पसंद है आप ये चटनी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास ये चटनी इसमें ऐड करूँगी। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा बढ़िया बाइंडिंग देने के लिए बेसन। लेकिन बेसन को मैंने बढ़िया से रोस्ट करके यूज़ किया है, तो आप भी बेसन को डालते समय रोस्ट करके ही डालें। कच्चा बेसन नहीं डालें, नहीं तो बढ़िया से वो पकेगा नहीं और फिर कच्ची वाली स्मेल आएगी। इसलिए भूनकर डालना है। 1 टेबलस्पून मैंने बेसन डाल दिया और अब सारी चीज़ों को हल्का सा मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे। आप देख सकते हैं मटर कितनी ज़्यादा चटपटे दिख रहे हैं ना,
बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस मटर को ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के। ये सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ा सा इनको पका लेंगे ताकि जो मटर है अच्छी तरीके से नरम हो जाए। और उसके बाद हम इनको आलू मैशर यानी पोटैटो मैशर ये आते हैं ना, इससे इस तरीके से मैश करेंगे। आपको इसे पीसना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए ना, तो अच्छी तरीके से बस मसल लीजिए। इसको जितना अच्छे से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया रहेगा। तो हम इनको थोड़ा सा ही मसलेंगे, थोड़े से मटर के दाने इस तरीके से साबुत छोड़ देंगे। तो मटर के पराठे के लिए भी सेम उसी तरीके से आटा गूंथ कर तैयार किया था मैंने। जैसे ही स्टफिंग ठंडी हो जाएगी, हम आटे की लोई बनाएंगे और इसमें ढेर सारा ये मटर वाला स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है पराठे बनाते समय। अच्छी तरीके से इनको सील करिए, एक्स्ट्रा आटा निकाल कर इनको गोल कर लीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर पहले हाथों से फैलाएं ताकि स्टफिंग पराठे के चारों तरफ फैल जाए। फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से ही आप बेल देंगे ना, तो फटने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। जैसे ही सीख जाएंगे, हम इनको एक साइड तेल या घी लगाएंगे और दोनों साइड इनको उलट पलट कर एकदम बढ़िया से क्रिस्प करेंगे। तो देखिए पराठे काफ़ी अच्छी तरीके से फूल कर हमारे तैयार हो रहे हैं और लग रही है ना अभी से कितनी मज़ेदार। चलिए मैं आपको इन्हें निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा टेस्टी इसकी स्टफिंग फैली हुई है। ये देखिए, है ना बहुत ही मज़ेदार सा तरीका। तो इसे भी आप किसी भी चटनी दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इन तरीक़ों से इस पराठे को ज़रूर बनाइएगा, देखना खा के वाह वाह करते रह जाएंगे। चलिए अब बनाएंगे एकदम मज़ेदार से सर्दियों वाली हरे प्याज के पराठे, बहुत ही यूनिक स्टाइल में और नए तरीके से। इनको पहले अच्छी तरीके से धो लीजिए, ऊपर का हिस्सा छील लीजिए और अब क्या करेंगे, ये साइड का हिस्सा जो है ना, उसको काट कर निकाल दीजिए। अब प्याज को काटना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमें 2 तरीके से काटना होगा। ऊपर का जो हिस्सा है उसको अलग काटना है और नीचे का ग्रीन जो पत्ते हैं ना हरे हरे, उनको हम अलग काटेंगे। तो जो वाइट वाला हिस्सा है उसको हम कम लेंगे और हरे पत्ते को ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हमने इन सारी चीज़ों को काट करके तैयार कर लिया है। जो वाइट वाला हिस्सा वो मैंने 2 प्याज का लिया है और पत्ते मैंने 4 प्याज के लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है लगभग 1 बड़ा चम्मच और थोड़ी सी जीरा डालेंगे तेल गर्म होने के बाद। लेकिन ध्यान रहे तेल ज़्यादा मत डालिएगा, 1 टेबलस्पून काफ़ी है। आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। अब डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 1 बड़े साइज़ का हरी मिर्च लिया था, तीखे हैं बहुत इसलिए मैंने 1 ही डाला है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे हरे वाले प्याज का वाइट वाला पार्ट। देखिए हरा वाला पार्ट अभी नहीं डालना है। तो ये वाइट वाला पार्ट मैंने पूरा ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे तेल में, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, कलर चेंज नहीं होने देना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है। बेसन डालने से ना हमारा जो स्टफिंग बनेगा वो बहुत ही ड्राई बनेगा और गीला गीला नहीं लगेगा। आप चाहें तो बेसन को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भून करके ही डालिएगा, कच्चा बेसन यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको बेसन नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पर रोस्टेड चना पाउडर यानी कि सत्तू ले सकते हैं। और अगर सत्तू डाल रहे हैं तो सबसे एंड में ऐड कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो मिक्सचर है उसको बाइंडिंग भी मिलेगी और वो ड्राई रहेंगे, गीले गीले से नहीं रहेंगे। तो बेसन को डालकर हमें प्याज के साथ ही 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जैसे कि हल्का सा प्याज का भी कलर चेंज हो जाएगा और बेसन भी थोड़ा सा हमारा बढ़िया से पक जाएगा। तो देख सकते हैं ये हल्के हल्के से सुनहरे हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम कर देते हैं और इसमें डाल देंगे हमारे हरे वाले प्याज का हरा वाला पार्ट। ये पूरा हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसमें हम अभी के अभी मसाले डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है जो हल्के तीखे होते हैं। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की जगह पर आप अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 छोटी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। ये देखिए, चाहे तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं अगर आप वाइट नमक नहीं खाते हैं तो। और अब डाल देंगे बची हुई कसूरी मेथी जो हमने आटे में मिलाई थी ना, तो 1 टेबलस्पून बच गई थी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर डालिएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 छोटी चम्मच। और अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। 1 से 2 मिनट हमें इसे धीमी आंच पर पका लेना है, ताकि जो भी मसाले हमने ऐड किए थे वो प्याज के पत्तों के साथ बढ़िया से कुक हो जाए। बस ध्यान रखिएगा ओवर कुक मत कीजिएगा, नहीं तो प्याज का जो पत्ता है ना बहुत सारा पानी छोड़ देगा, फिर ये मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में। ये देखिए मिक्सचर हमारा अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल हल्के हल्के से ना गीले हैं। लेकिन परेशान मत होइए, हमने इसमें बेसन डाला है, तो जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये ड्राई हो जाएगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं अलग बोल में। और स्टफिंग जैसे ही ठंडी होती है बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती, तो हम इसको क्या करेंगे
सेम तरीके से आटा गूंथ लिया था मैंने। इसमें हम ढेर सारी स्टफिंग डालेंगे, बढ़िया से सील करेंगे और उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हल्का सा पहले हाथों से फैलाइए, फिर आप इसको बेल सकते हैं और ये भी बिल्कुल नहीं फटते, खाने में बहुत ही चटपटे लगते हैं। अगर आपने अभी तक ये हरे प्याज के पराठे कभी ट्राई नहीं किए हैं ना, तो इस बार ज़रूर बनाना, बहुत ही सबको पसंद आएंगी, खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। थोड़ा सा घी, तेल या बटर लगा के इसको अच्छी तरीके से सेंक लीजिए, एकदम बढ़िया से फूल कर तैयार होते हैं। देखिए एकदम गुब्बारे की तरह लग रही है ना, एकदम मज़ेदार। ये इतने टेस्टी होते हैं ना कि हफ्ते में मैं 2 या 3 बार सर्दियों में बना ही लेती हूँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो ज़रूर एक बार बनाइएगा। चलिए इन्हें भी मैं खोल के दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं इसकी स्टफिंग। तो यहाँ मैं इनको 4 टुकड़ों में इस तरीके से काट लूँगी। आप इन्हें बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। यहाँ तक कि आप इन्हें सफ़र में भी लेके जाएंगे ना तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं। और अब चलिए बनाते हैं सर्दियों के लिए गर्मा गर्म गाजर के पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं ये सारे पराठे। तो यहाँ मैंने 4 गाजर को मोटा मोटा कद्दूकस करके लिया है, अच्छी तरीके से छील करके। और इनकी स्टफिंग बनाने के लिए डालेंगे कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल। और तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के आसपास जीरा। इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ता है। जैसे ही दोनों चीज़ें क्रैकल हो जाती हैं, इसमें डालेंगे हम प्याज। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। अगर आप प्याज लहसुन इस रेसिपी में से स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हटा सकते हैं। डायरेक्ट आप तेल में सूखे मसाले डालें, प्याज और लहसुन को हटा लीजिए। प्याज को हम हल्का सा भुनेंगे, जैसे ही एकदम नरम सा हो जाएगा ना, तब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च दरदरी कुटी हुई इसमें डाल देंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच, जिसमें मैंने 3 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। सारी चीज़ों को हल्का सा भुनेंगे ताकि बढ़िया सा कच्चा टेस्ट निकल जाए इसमें से। और जैसे ही हमारी प्याज और सारी चीज़ें भुन गई हैं, आप देख सकते हैं। चलिए हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो अगर आपने प्याज लहसुन को हटा दिया है तो जैसे ज़ीरा और सौंफ तड़कता है, तभी हम इसमें ये सारे सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी। और अब इन सारे मसालों को बढ़िया से हम प्याज के साथ मिला लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इनको भुनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भुना है, धीमी आंच पर भुने ताकि मसाले जले नहीं। और ये देखिए बढ़िया से मसाले भुन गए हैं। अब बारी आती है इसमें गाजर डालने की। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गाजर को पीस कर लिया है तो उसका जो जूस है वो आपको छानना पड़ेगा। उस जूस को आप आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इसको कद्दूकस करके लीजिए, आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सारे गाजर मैंने डाल दिया है। इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। और चलिए सारे मसालों के साथ गाजर को हम बढ़िया से मिलाएंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है, हाई मत करिएगा जब तक ये मिक्स नहीं होता। तो देख सकते हैं गाजर मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब इसको ढककर हम थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे ताकि जो गाजर है एकदम बढ़िया से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं 2-3 मिनट के बाद जो गाजर हैं एकदम बढ़िया से नरम हो गए हैं। ओवर कुक आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि पराठे में भरने के बाद ये थोड़े से सिकेंगे, इसलिए अच्छी तरीके से बस नरम हो जाए उतना ही पकाएं। देखिए सारे जो गाजर हैं एकदम नरम हो गए हैं। अब इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग देने के लिए हम डालेंगे बेसन, जिसको हमने अच्छे से भून कर लिया है। कच्चा बेसन इस टाइम पे बिल्कुल न डालें, नहीं तो बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। बेसन डालने के साथ ही 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला या गरम मसाला डाल दें। और अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के हरे धनिया के पत्ते। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। फ्लेम को कम रखें ताकि बेसन जो है वो जले नहीं। जब तक अच्छी तरीके से मिक्स ना होता फ्लेम को ऑन ही रखें। और देख सकते हैं बढ़िया से जो बेसन है वो गाजर के साथ मिक्स हो चुका है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दें और अब इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसकी स्टफिंग इतनी ज़्यादा चटपटी होती है ना कि आप इसको पराठे के साथ भी या रोटी के साथ में भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए भी मैंने सेम तरीके से आटा गूंथा था। और अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच भर भर के स्टफिंग डालेंगे। ये जो पराठे की स्टफिंग है ना, थोड़ी सी चटपटी और हल्की सी मीठी लगती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। आप ये पराठे भी ज़रूर एक बार बनाना, देखना सबको बहुत पसंद आएंगी। इनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मोटा किया है क्योंकि हमने स्टफिंग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भरी थी। और अब इनको भी अच्छी तरीके से हम तवे पर रख करके सेक लेंगे। चारों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प कर लीजिए। और लीजिए ये हमारे गर्मा गर्म से गाजर के पराठे भी तैयार हो गए हैं। स्टफिंग देखिए इसकी, हाँ गया ना मुँह में पानी। किसी भी चटनी या दही के साथ आप इन्हें खाइए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने इन्हें रायते के साथ सर्व किया है। चलिए अब बनाएंगे सर्दियों की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली पालक के स्टफ्ड पराठे। और इन्हें मैंने बहुत ही यूनिक स्टफिंग के साथ बनाया है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पालक और अच्छे तरीके से पत्तों को धो लिया है, डंठल तोड़ लिया है। और अब क्या करेंगे, इनको हमें ग्राइंड करना है। तो मैंने मिक्सी के जार में ये सारे पत्ते डाल देंगे
और इनके साथ ही हम इसमें थोड़े से पानी डालेंगे ताकि जो पत्ते हैं वो अच्छी तरीके से बारीक हो जाए। इसमें हम कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे और इसके लिए आटा भी हम अलग तरीके से गूँथेंगे। तो यहाँ पेस्ट हमारा तैयार है, इसको अलग बोल में निकाल लेंगे, ये देखें। और अब चलिए आटा लगाएंगे। तो पराठे के लिए आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 से ढाई कप के आसपास गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। ये गेहूं का आटा डाल दिया है मैंने अलग से बड़ी बर्तन के अंदर। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से पराठों में बढ़िया क्रिस्पनेस आती है और टेस्ट भी इन्हांस होता है, तो बेसन ज़रूर डालना चाहिए चाहे कोई भी पराठा हो। आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच के आसपास ऑयल। आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। और अब चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आटा, ऑयल और बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने इनको अच्छी तरीके से मिला लिया है। आप यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी हरे पत्ते डाल रहे हैं तो यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब चलिए हम इस आटे को इसी पालक वाली प्यूरी से ही गूँथ कर लेंगे। तो चलिए सारा थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ये प्यूरी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट नरम सा डो हमें तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा ये प्यूरी डालिएगा, एक बार डालेंगे तो हो सकता है आटा गीला हो जाए, इसलिए जैसे आप पानी डालकर गूँथते हैं ना बिल्कुल वैसे ही गूँथना है, लेकिन पानी की जगह हम ये प्यूरी डालेंगे और एकदम बढ़िया नरम आटा अच्छी तरीके से मसल कर हमें तैयार करना है। आटे को आप जितना अच्छे से मसलेंगे ना पराठे उतने ही बढ़िया और सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए हमारा डो अच्छी तरीके से लग गया है और कितना प्यारा कलर आया ना, एकदम हल्का ग्रीन कलर में, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा लेते हैं और इसको हल्का सा इस तरीके से तेल से हम ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इस आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ढक कर साइड में रख दें और अब चलिए स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी बोल ली है और इसमें डालेंगे ढेर सारी सब्जियां, जिसमें मैंने लिए हैं 1 गाजर जिसको कद्दूकस कर लिया है, थोड़ी सी गोभी, ये फूल गोभी है, उसको भी कद्दूकस कर लिया है, और 1 शिमला मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है। जो भी सब्जियां डालें बहुत बारीक काट के डालिएगा। अब यहाँ पर पालक के पराठे बना रहे हैं तो स्टफिंग में भी थोड़ी सी पालक जाएगी जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये 1 कप बारीक कटा हुआ पालक के पत्ते लिए हैं मैंने, अच्छे से धोकर बारीक काट लीजिए और इसको डाल दीजिए। अब इन पत्तों में हमें जूस, जो ढेर सारा जूस होता है ना, उसे निकालना होगा। उसके लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच के आसपास नमक डाला है और अच्छी तरीके से नमक को मिला लेंगे, क्योंकि हम इसमें और भी सब्जियां ऐड करेंगे और भी मसाले डालेंगे। तब तक ये सारी सब्जियों से पानी आ जाएगा और अगर इसमें से पानी छूट गया तो फिर आप जब पराठे बेलेंगे तो फट सकते हैं। इसलिए हमें इसको नमक डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर थोड़ी देर साइड में रखना है। तो यहाँ देखिए हमारे पराठे का जो स्टफिंग हमने नमक मिला कर रखा था, सारी सब्जियों से पानी इस तरीके से देखिए जूस निकल गया, देख रहे हैं। तो बस इसको हल्का हल्का सा दबाकर हम ये सारा जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस जूस को आटा गूंथने में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं या फिर किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं है, बहुत ही हेल्दी होते हैं, सब्जियों का जूस ही है। देखिए मैंने सारे जूस को निकाल दिया है अलग। और अब ये जो सब्जियां हमारे पास बची हुई हैं काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई हैं, तो अब इसमें और भी हम चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 से 4 उबले हुए आलू, जिसको हल्का सा मैश करके लिया है। तो ये आलू भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। आप आलू की जगह पर चाहें तो पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उबले हुए आलू के साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप के आसपास हरे मटर, जिसको भी मैंने उबाल करके यूज़ किया है, ये देखिए अच्छी तरीके से, या फिर आप चाहें तो कोर्सली पीस करके भी ले सकते हैं हरे मटर के दानों को, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज़ का, इसको बहुत ही बारीक बारीक से चॉप किया है मैंने। थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे, तो मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट करके लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कद्दूकस कर लिया है। 4 से 5 हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो पराठा बनेगा थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर, बहुत ही थोड़ा डालना है हल्दी, और इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच के आसपास अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा मैश करेंगे, ये जो पोटैटो मैशर होता है ना उससे, जिससे कि मटर के दाने और आलू अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो जाए, एकदम बढ़िया सा हमारा स्टफिंग तैयार हो जाए। तो इसको हल्का हल्का सा हम इस तरीके से मैश कर लेंगे और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सा हमारा स्टफिंग तैयार हो जाएगा।
ये देखिए, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही टेस्टी चटपटा सा हमारा स्टफिंग इस तरीके से रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने जो नमक ऐड किया था ना पहले, उसको तो मैंने सब्जी को दबा दबा कर जो जूस निकाला था उसमें काफ़ी सारा नमक निकल गया था। तो अब यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ध्यान रहे नमक आपको बहुत ही केयरफुली डालना है, क्योंकि पहले भी हमने नमक मिलाया था, इसलिए नमक डाल दीजिए और अब इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इस स्टफिंग के बड़े बड़े से बॉल्स तैयार करेंगे, क्योंकि हमें पराठे में अच्छी तरीके से ढेर सारा स्टफिंग भर के बनाना है। तो बड़े बड़े बॉल मैंने बना लिए हैं, लगभग एक ऑरेंज के साइज़ का। और अब देखिए पालक का जो हमने डो तैयार किया था एकदम हरा हरा सा, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए। तो इनके बड़े बड़े से बॉल्स हम तोड़ लेंगे और इन्हें भी हम इस तरीके से हल्का सा थोड़ा सा सूखा आटा लगा के फ्लैट करेंगे और फिर इसके अंदर ढेर सारा स्टफिंग भरेंगे जो हमने सब्जियों से तैयार किया था। ये पराठे खाने के बाद ना आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो हल्के से हाथों से फैलाइए और अच्छी तरीके से इनको बेल कर थोड़ा मोटा ही रखेंगे और इन्हें भी हम डालेंगे गर्मा गर्म तवे के ऊपर। हल्का सा बटर या घी लगा के इनको सेक लीजिए, एकदम क्रिस्प कर लीजिए। ये पराठे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला पराठा है। आपको इन सब में से पराठे में से कौन सा सबसे बेस्ट लगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन लास्ट वाला जो पराठा है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए पराठे एकदम बढ़िया से क्रिस्प और हरे हरे से तैयार हो गए हैं। इन्हें मैंने प्याज के रायते के साथ सर्व किया है और ये लीजिए पराठे की स्टफिंग देखिए, है ना कितनी डिलीशियस। तो ज़रूर एक बार इस पराठे को ट्राई करना, जब भी आप खाएंगे ना मुझे याद करेंगे। और अब बनाएंगे सबकी फेवरेट और हर घर में बनाया जाने वाला आलू का एकदम नए तरीके से, एकदम यूनिक स्टाइल में पराठे, अलग मसाले के साथ। और ये यूनिक सा मसाला आलू के पराठे में जान डाल देता है। तो चलिए सबसे पहले मसाला बनाएंगे। तो एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास ज़ीरा, हाफ टेबलस्पून डालेंगे काली मिर्च के कुछ दाने, ये देखें, और इसके साथ ही डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ। आप यहाँ पर कोई से भी सौंफ ले सकते हैं, बारीक हो या फिर मोटी हो, बढ़िया खुशबू देने के लिए। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें कलौंजी और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, जो कि इस रेसिपी में बहुत ही स्पेशल है और ज़रूर से डालिएगा। ये सारे मसाले इसमें बहुत ही अलग सा टेस्ट देंगे, तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए इन सारी चीज़ों को हल्का सा हम भून लेते हैं ताकि अच्छी सी क्रिस्पनेस आ जाए और इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको लगातार चलाते हुए भुनेंगे। ये जो मसाले हैं बहुत ही ज़्यादा खास काम करते हैं इस रेसिपी में। आपको इनकी खुशबू से ही पता चलेगा कि ये तैयार हो रहे हैं। और साथ में देखिएगा जो सरसों के दाने हैं वो भी जल्दी जल्दी से क्रैकल होने लगते हैं, इसलिए लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये जले नहीं और इनका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। तो देख सकते हैं बढ़िया से क्रैकल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम फ्लेम को एकदम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच और बंद किए गैस में ही हम इनको चलाएँगे ताकि जो पैन गर्म है तो कसूरी मेथी काफ़ी अच्छी तरीके से भून जाती है। बढ़िया से तैयार हो गए हैं। चलिए अब इन पूरे मसाले को हम डाल देंगे एक प्लेट में और अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। ये मसाले काफ़ी नहीं है हमारी इस पराठे को बनाने के लिए, इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे जो इस मसाले को एक स्पेशल सा टेस्ट देगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे साफ़ और सूखा और उसमें ये सारे भुने हुए मसाले डाल देंगे। बढ़िया से ठंडा होने के बाद ही इसको पीसिएगा, नहीं तो मसालों से ऑयल निकल सकता है। इसको मैंने डाल दिया जार में। अब सूखे पाउडर में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच के आसपास। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप हटा सकते हैं। अब डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच के आसपास और नमक, वो भी हम 1 छोटी चम्मच के आसपास डाल देंगे। ये देखिए आप नमक चाहें तो हटा सकते हैं और जब आप रेसिपी यूज़ करें तब आप उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालें, लेकिन मैं इसमें नमक डाल के ही पीसूँगी। तो चलिए इसको बारीक पीस कर तैयार कर लेते हैं। और ये देखें ढक्कन हटाते ही इतनी लाजवाब वाली खुशबू फैल गई है पूरे घर में। आप इस मसाले को एक बार बना कर देखिएगा, आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा इसको बनाने के बाद। बहुत बहुत टेस्टी बनती है कोई भी रेसिपी। और ये मसाला इतना खुशबूदार है ना कि आपको मार्केट में ढूंढने जाएंगे ना तो इतना खुशबूदार मसाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी ले लो। और इस मसाले को आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भरकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखिएगा। बहुत बहुत खास बनती है, अगर आप थोड़ा सा मसाला डालेंगे ना तो रेसिपी बहुत अमेजिंग बनती है। तो चलिए मसाले को भी रखते हैं साइड में और अब बनाएंगे हम स्टफिंग अपने आलू के लिए। तो यहाँ देखिए आलू मैंने 6 से 7 लिए हैं उबले हुए, इनको मैंने अच्छी तरीके से उबाल कर अच्छे से छील लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने पैन गरम होने रख दिया है और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल जैसे ही गरम होता है इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा हींग डालेंगे, लगभग 1/4 छोटी चम्मच के आसपास।
दोनों चीज़ों को बढ़िया से भून लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च दरदरा कूटा हुआ। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, जिसमें 2 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्चें ली हैं। आप यहाँ पर लहसुन को चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लहसुन डालने के बाद हम फ्लेम को कम कर लेंगे और इसमें ये तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे। 2 छोटी चम्मच। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इस रेसिपी के लिए। आधी छोटी चम्मच डाल दिया है मैंने किचन किंग मसाला या फिर गरम मसाला डाल सकते हैं। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन मैंने कच्ची ही ली है, भुनी हुई नहीं है, ताकि सारे मसालों के साथ बेसन भी अच्छे से भुन जाए। तो चलिए सारी चीज़ों को तेल में मिलाएंगे और अच्छी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे हम इनको भून लेंगे। कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए और ना ही जलनी चाहिए, इसलिए लो फ्लेम पे भुनेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है और खुशबू काश आप सूंघ पाते, इतनी ज़्यादा डिलीशियस इसकी खुशबू है इस मसाले की वजह से। आप एक बार ज़रूर बनाना मेरे कहने से। अच्छी तरीके से मैंने मसालों को भून लिया है। अब चलिए इसमें डालेंगे हमारे आलू। तो आलू को अच्छे से उबाल कर छील लिया था मैंने, मैश नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ये छोटे छोटे आलू इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ के आलू लें, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे ही आलू लें। ये देखें, और इन मसालों के साथ अच्छे से मिलाएंगे और आलू को तब तक भुनेंगे जब तक इनकी ऊपर की लेयर हल्की सी क्रिस्प ना हो जाए। तो फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम ही रखेंगे, ताकि मसाले भी ना जलें और आलू की ऊपरी लेयर क्रिस्प भी हो जाए। तो इनको हम 1-2 मिनट इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए भून लेंगे। पराठे इतने लाजवाब बनेंगे ना कि आप खाने के बाद इसी तरीके से हर बार बनाएंगे। तो देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, आलू भी हल्की सी क्रिस्प हो गई है। तो अब फ्लेम को एकदम कम करेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, बारीक बारीक से काट लिया है। इसको हम इसी स्टेज पर डालेंगे। प्याज को हमें बहुत सुनहरा या गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। और प्याज डालने के साथ ही डाल देंगे इसमें भर के 2 बड़ा चम्मच धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, हल्का सा क्रश करके डालेंगे, जिससे कि पराठे बहुत लाजवाब बनते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक डाल लेते हैं और अब चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे मीडियम फ्लेम पे ही, ताकि जो प्याज है वो हल्के से नरम हो जाए और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज को ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, हल्की सी सॉफ्टनेस आनी चाहिए, बस उतनी देर में ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और चलिए ये बढ़िया से मिक्स हो गया है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। और ये पूरा मसाला इतना ज़्यादा डिलीशियस बना है, इसको आप एज अ रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। सब्जी के तौर पे भी आप इसको साइड डिश में खा सकते हैं, लेकिन हम इसके बनाने वाले हैं गर्मा गर्म पराठे। तो चलिए स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैश करेंगे। तो यहाँ पर पोटैटो मैशर लिया है मैंने, उसी से हम ये सारे आलूओं को अच्छी तरीके से मैश करेंगे। अब आप बोलोगे सारिका, आलूओं को तो हम मैश करके भी मसाले में ऐड कर सकते थे, फिर साबुत क्यों? तो साबुत इसलिए हम आलू को डालेंगे ताकि आलू मसाले में मिल जाए और उसके ऊपर एक बढ़िया सी क्रिस्प लेयर आ जाए, जो अगर हम मैश करके डालते तो वो क्रिस्प लेयर नहीं आती, जिससे पराठे में या फिर जो स्टफिंग है उसमें एक अच्छी सी सौंधी खुशबू आती है। तो ज़रूर से इस तरीके से डालिएगा, क्रिस्पनेस आता है। तो देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। देखा आपने स्टफिंग कितनी चटाकेदार है ना। तो बस मैंने आटा सेम उसी तरीके से लगाया था, आटे के साथ बेसन और बाकी चीज़ें ऐड करके, और उसी तरीके से हमने ढेर सारी स्टफिंग डाली है। पराठे को थोड़ा सा हल्के हाथों से फैलाइए, फिर उसको बेल लीजिए और इसे भी हम तवे के ऊपर डालकर गर्मा गर्म घी बटर लगाकर इसको अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। पराठे एकदम बलून की तरह फूल कर तैयार होते हैं। और लीजिए तैयार है ये गर्मा गर्म यूनिक स्टाइल में यूनिक मसाले वाला ये आलू का पराठा। आलू के पराठे तो हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाए होंगे, ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये सारे ही पराठे मुंह में जाते ही एक गज़ब का आपको स्वाद देंगे। तो ज़रूर इन तरीक़ों से आप इन पराठों को बनाइएगा। और आपको सबसे बेस्ट पराठा कौन सा लगा ज़रूर से हमें लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को इन सर्दियों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास हर दिन एक नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सर्दियों की और भी यूनिक और नई नई वीडियोस आने वाली हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।